दोस्तों भारत ने फिर से चाइना को ऐसा सबक सिखाया है कि चाइना जीवन भर याद रखेगा। दोस्तों आपको याद ही होगा कि चाइना भारत के बीच जब गलवान हिंसा हुई थी तब भारत ने लगातार नए नए 12 मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो कि 12 का 12 मिसाइल 100% सफल हुआ था। उन्हीं सभी मिसाइलों में से एक अग्नि प्राइम नाम का मिसाइल था, जो 12 मिसाइलों में से वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेंसिव मिसाइल था और इसी अग्नि प्राइम मिसाइल से चाइना सबसे ज्यादा डरता था। और मैं आपको बता दूं कि चाइना शुरू से ही भारत के अग्नि सीरीज के मिसाइल से काफी डरता है। और आपको याद ही होगा कि भारत अग्नि मिसाइल पर कुछ भी अपडेट देता है तो चाइना पूरी दुनिया में हो हल्ला जरूर मचाता है। दरअसल भारत ने जब अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया था तब उस समय के चाइना के जो डिफेंस सलाहकार थे वो भारत को बोल रहे थे कि भारत कभी भी चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकता है, और जो भारत अपना रुपया मिसाइल में वेस्ट कर रहा है वो रुपया भारत अपने गरीब जनता पर लगाए ताकि उनको भरपेट खाना मिल सके। और उन्होंने ये भी बोला कि कितना भी कोशिश कर ले चाइना का मुकाबला भारत कर ही नहीं सकता है, चाइना का बराबरी भी नहीं कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो डिफेंस सलाहकार तो इन्होंने कारण दिया कि चाइना के पास जो DF-17 मिसाइल है, आप इसे मिसाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसी मिसाइल के दम पर चाइना अमेरिका तक को भी धमकी दे देता है। और इसी DF-17 के बारे में चाइना ने पूरी दुनिया में हल्ला मचा चुका है कि यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन सच तो यह कि चाइना ने जो रसिया का मिसाइल का टेक्नोलॉजी चुराकर इस DF-17 मिसाइल को तैयार किया है, और इसी DF-17 मिसाइल के दम पर चाइना पूरी दुनिया को धमकी देने से भी पीछे चूकता नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि ये DF-17 मिसाइल चाइना के लिए ही जी का जंजाल बन चुका है। दरअसल खबर यह है कि चाइना के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने DF-17 मिसाइल में बस थोड़ा सा ही अपग्रेड किया था, लेकिन उनसे ढंग से यह भी नहीं हो पाया, जिसके वजह से चाइना के लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। और मैं आपको बता दूं कि चाइना का सिर्फ लाखों डॉलर ही बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि चाइना का इज्जत भी पूरी दुनिया में भद पीट गई। दोस्तों मैं आपको सिंपल बात यह बता दूं कि जब भी कोई खुद से चीज इन्वेंट करता है तो उसको पता होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहां लगाना है और कहां नहीं। लेकिन चाइना के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि कौन सा इक्विपमेंट कहां लगाने से यह मिसाइल ठीक होगा। लेकिन चाइना के केस में ऐसा बिल्कुल इसलिए ऐसा नहीं था कि क्योंकि चाइना ने रसिया का मिसाइल का टेक्नोलॉजी चोरी कर अपने DF-17 मिसाइल को तैयार किया था, जिसके वजह से चाइना के जो साइंटिस्ट थे उनको ये नहीं समझ में आता है कि इस मिसाइल को अपग्रेड करे तो कैसे करे। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के जो उस समय डिफेंस सलाहकार थे जो भारत को ज्ञान दे रहे थे, जो भारत चाइना का मुकाबला कर नहीं सकता है, भारत मिसाइल में रुपया वेस्ट ना करे और भारत अपने गरीब जनता पर ध्यान दे, उसको भरपेट खाना दे, और इसी धमकी के वजह से चाइना के राष्ट्रपति जो है इनको डिफेंस सलाहकार से डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर पर घोषित कर दिया था। और दोस्तों इनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है किंग यान। माफ करना दोस्तों अगर नाम सही से नहीं बोल पाता क्योंकि इसका नाम उलट पुलट ज्यादा रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी किंग यान जो थे अपने DF-17 मिसाइल के बारे में बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे थे और भारत के मिसाइल को बहुत नीचे दिखा रहे थे, जो भारत ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इनके मिसाइल का ही टेस्ट फेल हो गया और भारत का मिसाइल का ही टेस्ट सफल हो गया। मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि चाइना के पास जितने भी हथियार हैं वो सारे के सारे कॉपी एंड पेस्ट वाला हथियार है, और चाइना का युद्ध अगर किसी भी देश के साथ हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि चाइना का 50% हथियार खुद चाइना के अंदर ही तबाह हो जाएगा, जिसके वजह से खुद चाइना के लोगों का ही नुकसान होगा। चाइना इन सारे कॉपी एंड पेस्ट वाले हथियार की खुद की सुरक्षा नहीं कर पाता, लेकिन ये पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं कॉपी एंड पेस्ट वाले पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए। खैर आज का सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कॉपी एंड पेस्ट वाले हथियार से भारत के साथ युद्ध कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।